ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 17 जुलाई है, डे 2 है, लाइव निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, कल जो डे फर्स्ट था, यहाँ पे मैंने बताया था कि मेरा यहाँ पे व्यू था सेलिंग का। और यहाँ पे जब सेलिंग हमने की थी मॉर्निंग में, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा आप जाके। मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट। फिर मार्केट टोटली साइडवेज हुआ और एकदम से बाइंग आई। उसके बाद में मेरा ये व्यू था कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे जाना चाहिए। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि यहाँ पे मैंने ट्रेड को होल्ड कर रखा है, जो कि 24,150 की पुट है। और इसमें मेरा स्टॉप लॉस 104 का है और मेरा टारगेट 50 पॉइंट का है, यानी 180 के आसपास। और मार्केट देखिए, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन करने के बाद में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, जिससे हमारा टारगेट अचीव हो गया। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सेलिंग जोन क्यों था, यहाँ पे आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो मार्केट में सेलिंग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना हो, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं। जैसे हम 30 मिनट पे इसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। मार्केट जब भी यहाँ आता है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद में 14 तारीख को देखिए, मार्केट इस जोन में आया, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। देखिए 15 तारीख को फिर से यहाँ पे बायर ने कोशिश की मार्केट को ब्रेकआउट दिलाने की, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा मार्केट और वापस यहाँ पे सेलर हावी हो गए और सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिली। उसके बाद में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। फिर 16 तारीख को देखिए, बायर्स ने कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन इस जोन से, क्योंकि जो भी प्रीवियस सपोर्ट होता है, मार्केट जिस चीज़ का सपोर्ट लेता है, तो वापस जब भी मार्केट उस लेवल पे आएगा, वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो ये वाला जो जोन था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, इसीलिए यहाँ पे एक सेलिंग का सेटअप मैं आइडेंटिफाई कर रहा था। और यहाँ पे जैसे ही सेलिंग का मुझे एक सेटअप नज़र आया, उसके बाद में मैंने सेलिंग की और एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला, जिससे हमें एक अच्छा स्पाइक मिला पुट के प्रीमियम में। देखिए, अभी 9:12 हो रहे हैं, यानी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा है 24,127 के आसपास। 24,127 के आसपास, यानी अपने रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट बनाया और फिर इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो एक सेलिंग देखने को मिली। तो ये वाला जो जोन है, यानी 160 से और 127 के बीच में, ये कंसोलिडेशन वाला जोन है। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हो रहा है, तो इसको मार्केट को यहाँ कंसोलिडेशन करने दें। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है 160 का, तो हम कॉल साइड जाएंगे, क्योंकि उसमें पैनिक में कौन आएगा। देखिए, ट्रैप ट्रेडिंग में क्या होता है, जो पैनिक में आएगा उसके अगेंस्ट हमें ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पैनिक कौन होगा, जो सेलर है, जो यहाँ पे सेल करके गए होंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो वो पैनिक होंगे और अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। वो एग्जिट करेंगे, नए ऑप्शन बायर यहाँ बाय करेंगे, तो प्रीमियम डबल रफ्तार से इंक्रीज होगा। इसी तरीके से देखें, यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट एरिया है, वो 24,000 है और एक साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000। तो मार्केट जैसे ही ओपन होता है और सेलिंग आना स्टार्ट होता है, तो या तो 24,000 के आसपास आके सपोर्ट ले वापस ऊपर जाए, और या फिर यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद में 24,000 को ब्रेक करता है, तो एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हमारे दो व्यू हैं, क्योंकि फ्लैट हमें ओपनिंग मिल रही है 54 पॉइंट प्लस में। इसी तरीके से सेंसेक्स में देखेंगे तो 183 पॉइंट अपने को मिल रही है, और निफ्टी में भी 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ओपनिंग मिल रही है प्लस में। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। ये जो जोन है, ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, या तो इसका ब्रेकडाउन दे या इसका ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल की साइड जाएंगे, ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट्स की साइड जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी ट्रेड को मैनेज करना। दोस्तों, मार्केट हमेशा वो करेगा जो आप सरप्राइजिंग होंगे, आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, और मार्केट और बड़े ऑपरेटर्स ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पे सबकी साइकोलॉजी क्या बनी हुई है कि यहाँ पे देखिए, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, फिर सेलिंग आ रही है, मार्केट फिर ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर यहाँ पे देखिए नीचे,
और अभी मार्केट ओपन हो गया है, तो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर। तो सबसे पहले इस जोन को मार्क कर लिया हमने। अब इस जोन के बीच में यानी 127 और इसके बीच में हमारी कोई ट्रेड नहीं बनेगी। ये कल का ट्रेड मैंने आपको समझा दिया, ये हटा देता हूँ मैं। जितने लोगों ने पुट लिया हुआ है वो प्रॉफिट में है 110 और 157, यानी लगभग लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट और यहाँ पे 132। अब मार्केट को वापस इस जोन पे आना चाहिए। देखते हैं, अभी तो मार्केट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे जिससे हमें समझ में आएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे क्या है, 26,096 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं कर रहा, मार्केट उन लोगों का स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कर रहा है जो लोग यहाँ पे पुट को होल्ड करके गए, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे 104 के ऊपर। 104 के ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिखा सकता है, मार्केट के साथ चलेंगे 80, 89, 80, मार्केट के साथ चलेंगे। यहाँ पे मार्केट के साथ हमें चलना होगा। तो हम यहाँ पे जो अपनी ट्रेड बनाएंगे वो यहाँ पे ट्रेड बनेगा हमारा। एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। अब देखिए ये जो लेवल है ना 128, इसे 128 को 128 को यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए इसे। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले यानी 26,100, यहाँ पे 158 और इन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे एक वापस डिप हमें नज़र आएगी और इस डिप में हम बाइंग कर सकते हैं। बहुत कुछ देखना होता है, आपको समझना होता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखिए वापस मार्केट उस जोन में आ गया। यहाँ पे हाई क्या मारा था मार्केट ने, 186, 186 और अभी 169। प्रीमियम में अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 5 मिनट की एक कैंडल एक बार क्लोज होने देते हैं इसे। यहाँ पे स्टॉप लॉस किन के जाएंगे, 62। एक बार उनको निकालने के लिए 133, 140, 133 एंड 140 के आसपास मिलेगा ना हमें कॉल का प्रीमियम, तो हम इसमें एंटर करेंगे और ये मिलना चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे 155 के आसपास। ऑलमोस्ट जितने पुट लेके गए थे, होल्ड करके गए थे, उन सबको मार्केट ने बाहर निकाल दिया। और मार्केट यहाँ पे एक बार वापस कंसोलिडेशन थोड़ा सा करके अगर हमें प्राइस मिल जाता ना, अच्छा प्राइस एंट्री के लिए, यहाँ पे 169, तो इसने सेलर को तो ऑलमोस्ट मार्केट से निकाल दिया। सेलर का तो स्टॉप लॉस इसने ले लिया 173। अब एक बार हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये कहाँ तक डिप मारता है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसके पास में यहाँ का है 170। हमारा प्लान था यहाँ बाय करने का और हमें 125 पे बाय करना चाहिए था और ये हमारा टारगेट अचीव हो जाता। यानी हाँ, यहाँ 170 पे तो नहीं करेंगे हम, 150, 50 के आसपास 150। अगर 20 पॉइंट हमें नीचे मिलता है ना, ये देखिए वेट करें अपनी ट्रेड के लिए, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई ट्रेड ना लें। जो सेलिंग जोन है एक बार वहाँ सेलिंग आएगी, सेलिंग जोन पे यहाँ पे एक बार सेलिंग आएगी। बायर एग्रेसिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद में ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, फिर से मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन में जाएगा। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 104, तो मार्केट ने उन सब लोगों को जो यहाँ बैठे थे, उन सब लोगों को मार्केट ने निकाल दिया।
एक बार ये वापस इसको रीटेस्ट करना है, यानी हमें मिले ये 169 के आसपास, 169 के आसपास हमें मिलेगी तो फिर हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। एक बार इस लेवल को 166 पे वापस रीटेस्ट करें। अब यहाँ पे ट्रैप कौन होगा, हम कॉल के साइड जाएंगे। यहाँ पे यहाँ हमारी ट्रेड बनेगी, 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बीस पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा 117, और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 50 पॉइंट का, लगभग हमारा 52। यहाँ पे हम कॉल साइड जाएंगे। हमने लिया है 137 पे, 137 का मतलब है यहाँ पे मैं 5 मिनट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अब मार्केट के पास में ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट देके मार्केट बैठा है। अब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके इन जितने सेलर हैं इनका स्टॉप लॉस लेता जाएगा, प्रीमियम बढ़े ना बढ़े। आज हमने 24,150 के कॉल में ट्रेड बनाया, देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग गया और जिन्होंने बड़ी पोजीशन बना रखी है उनके स्टॉप लॉस कब कटेंगे, जब ये 104 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देगा। यानी अभी मार्केट 114 चल रहा है। अब ये अगर 200 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देगा ना, 24,200 के नीचे, फिर थोड़ा सा ट्रैप वाला सीन सिनेरियो बन जाए। अभी तक कौन ट्रैप हुआ है यहाँ पे, जो बड़ी पोजीशंस होल्ड करके गया।
स्टॉप लॉस किन के कट रहे हैं? जो बड़ी पोजीशन होल्ड करके गए। हमें निकालेगा तो 117 पे हमारा स्टॉप लॉस है, लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट कैंडल में हमेशा बाइंग आ रही है आप देखें, फिर उसके बाद सेलर एक्टिव हो रहे हैं। आज मुझे लग रहा है यहाँ से ये निकाल सकता है। अगर ये 219 के ऊपर क्लोज कर देता है ना, और उसके बाद में 260 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर ये जो गैप देख रहे हैं आप बीच में यहाँ पे, ये जा सकता है 351 तक। 351 तक ऊपर जा सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं इनको मार्क कर लेना है। हमेशा आपके पास में रेजिस्टेंस जोन पहले होना चाहिए। जिस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए ना कि ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट कहाँ ले सकता है और आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो हमारा स्ट्रिक्ट रूल है, देखिए तो यहाँ पे 3 रूल है। फर्स्ट, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है हमारा। देखिए हर ट्रेड के अंदर हमारा 130 यानी 2 लॉट से हमारी ट्रेड है, और 20 पॉइंट का 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है, और 50 पॉइंट्स का उसके अगेंस्ट टारगेट है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाएगा, है ना, नहीं किया जाएगा। ना इस स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर सकता हूँ, ना मैं कोई पार्शियली अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। या तो यहाँ पे 189 के आसपास 190 के आसपास मार्केट आएगा, या फिर 117 के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा। दैट्स इट। जो भी होगा, हमने तसल्ली से सेटअप का वेट किया। मार्केट ने जब यहाँ पे देखिए 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद हमने अपनी ट्रेड में एंटर किया। अब यहाँ पे 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो हम ट्रैप हो जाए। अभी यहाँ पे कौन लग रहा है ट्रैप हुआ है? अभी यहाँ पे वो ट्रैप हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे कल बड़ी पोजीशंस लेके गए होंगे ओवरनाइट, यानी पुट की पोजीशंस ओवरनाइट होल्ड करके गए होंगे। हो सकता है ये हमें डराने के लिए वापस यहाँ पे नीचे आए 120, 130, 100, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल जाना चाहिए। मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है कि यहाँ पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ पे जितने बड़ी पोजीशंस लेके गए हैं, या तो वो अपनी पोजीशन को एवरेज करेंगे, और या फिर यहाँ पे नए सेलर एक्टिव होंगे, जबकि मार्केट यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स को निकाल रहा है। अगर ये 220 के ऊपर और क्लोज कर देता है ना यहाँ पे, तो फिर देखना आप एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब हमने 137 पे लिया था इसे, और अभी ये 152 चल रहा है। मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाता, एक चीज़ का ध्यान रखना। बस ये ट्रेड मैनेज करना जिसे आ गया ना, वो मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकता है। मैनेज करने का मतलब कि मार्केट ने यहाँ पे बाइंग दिखाई है, अब वापस नीचे आएगा, सेलिंग दिखाएगा, स्टॉप लॉस तैयार करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एकदम से रैली दिखाएगा, फिर वहाँ जाके साइडवेज हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी, बड़ी शांति से हमने ठंडे दिमाग से अपना सेटअप देखने के बाद फिर मार्केट के अंदर ट्रेड किया है। ये 222 वाला जो जोन है ना, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। उसका रीज़न है कि यहाँ मल्टीपल टाइम्स जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है ना, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। अब आज ये देखना है कि सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं क्या। देखिए यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर नहीं गया, यहाँ पे मार्केट आया, सेलर एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे क्लोजिंग मिली, फिर गैप डाउन। तो अपने आप का मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने ट्रेड क्यों बनाया है। आपको क्यों का जवाब पता है ना, कि आपने इस ट्रेड के अंदर एंटर क्यों किया है। आपका सेटअप है। देखिए मार्केट के अंदर अच्छे सेटअप के बाद भी स्टॉप लॉस होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा उस चीज़ पे फोकस करें जो 10 बार में से 7 बार हो रही है। 3 बार मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेगा, और वो आपको देना पड़ेगा, उसमें आप कभी भी मना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए सब बायर को इनवाइट किया, जितने सेलर थे उनका स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस कहाँ था? इसके ऊपर। और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे वापस से
सेलर वाले जोन में जाने की कोशिश करा। अब यहाँ से बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट सभी सेलर को यहाँ पे इनवाइट किया, बायर को इनवाइट किया, और अब उनके स्टॉप लॉस ले सकता है। पर हमने एक बार ट्रेड बना लिया, अब ट्रेड हम चेंज नहीं कर सकते, यह हमारे हाथ में नहीं है। हमें दिख जाए कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, हाँ ये कंफर्म है, फिर भी हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई है, और सेलिंग के बाद में बस ये ट्रेड मैनेज करना में सीखने में ही सालों लग जाते हैं। ये जो ट्रेड मैनेजमेंट है ना, ये आप देखिए यहाँ पे अगर आपको 5,000 प्लस दिखा रहा था या 1,000 रुपये प्लस दिखा रहा था, और अब ये रेड कैंडल बनते ही आपको यहाँ पे -500 दिखा रहा है, तो आपको क्या लगेगा, यार ये 1,000 रुपये ले लिए होते तो ठीक था ना। ये अब ये माइनस दिखा रहा है, कल -2,000 हो जाएगा, फिर -3,000 हो जाएगा। बस ये जो है ना, ये डर के कारण ही मार्केट के अंदर 90% लूज़ करते हैं। अब लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशंस बनाई होंगी, उनको लगा एकदम से मार्केट में सेलिंग आई ज़बरदस्त। अब देखना आप धीरे धीरे करके 110, 105, 108, 80 ऐसे ये धीरे धीरे पुट का प्रीमियम पूरा डीके कर देगा। और यहाँ पे हमें पता है कि मोमेंटम नहीं आएगा। अभी ये 150 आ गया ना, फिर वापस 145 आ जाएगा, फिर ये, लेकिन एक कैंडल बनेगी, वो एक कैंडल बहुत अच्छी 20-30 पॉइंट की बनेगी। तो मार्केट को क्या, मूवमेंट के लिए स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं, और मार्केट हमेशा हर कैंडल में स्टॉप लॉस क्रिएट करता रहता है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पुट साइड के स्टॉप लॉस तैयार किए, और जितने लोग कॉल में बैठे थे उनको आउट किया। और जितने लोगों ने यहाँ पे बैठे थे उन लोगों को यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने आउट किया। अब ये साइडवेज वाला मार्केट है। अब मार्केट इस जोन में रुकेगा, क्यों रुकेगा, मतलब हर चीज़ अपने आप से पूछें क्यों रुकेगा। अब आप बताओ यहाँ पे क्यों रुकेगा। वो इसलिए रुकेगा, अब देखिए 15 तारीख को जब मार्केट इस जोन में आया था, तो मार्केट ने क्या किया था। आपके पास में हर सवाल का जवाब मार्केट के चार्ट पे है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट आया, मार्केट इस जोन में आया, और कितनी देर तक कंसोलिडेशन करता रहा। इसी तरीके से इस जोन में अब मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ सेलर्स को निकालेगा, कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस तैयार करेगा, और फिर जिस तरीके से आपको ये सेलिंग दिख रही है, क्योंकि ये सेलिंग आपको नहीं, जो भी ये चार्ट दिख रहा है पूरी दुनिया में उन सबको दिख रही है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, और मार्केट इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाता है। मार्केट को पता है कि यहाँ पे सबको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आई थी, तो मार्केट आज क्या करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा काफ़ी देर, स्टॉप लॉस बनाता रहेगा, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, प्रीमियम डीके होता रहेगा, और फिर एकदम से आप देखेंगे कि 3, 4, 5 ट्रेड में आपका 200, ये 24,400 के आसपास, 24,300 के आसपास, क्योंकि मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। और जब मार्केट अपने आप को 24,200 के ऊपर होल्ड कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे बायर एग्रेसिवली जब बाइंग आएगी, तो आप देखेंगे कि जितने भी स्टॉप लॉस हैं, ये स्टॉप लॉस, ये लाइंस देख रहे हैं आप, ये मेजर स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस जब हिट होना स्टार्ट होंगे ना, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। बस ये 24,200 के नीचे क्लोज ना करे 5 मिनट की कैंडल, 24,200 के नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं है जाने से, 170, 180 तक चला जाए, फिर क्लोज बस ऊपर आके करे। जैसे ये कैंडल थी नीचे आई थी, क्लोज कहाँ किया इसने, 24,200 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें लगभग 33 पॉइंट मिल रहे हैं, और मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही चल रहा है। मैंने कहा था 200 के ऊपर जब मार्केट ने क्लोज किया, तो वहाँ पे हमने पोजीशन बनाई। दोस्तों यहाँ हमारी पोजीशंस में देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, और मार्केट ने यहाँ से करीबन 24,250 से रेजिस्टेंस लिया, और जो हमारा प्रीमियम हमने 137 पे लिया था, वो 169 तक चला गया था। उसके बाद वापस वो प्रीमियम यहाँ पे 140, 142 के आसपास आया, और अब वापस ऊपर ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जितने लोगों ने पुट में सेल बनाया होगा, पुट में पोजीशन बनाई होगी, सेल किया होगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 99 के ऊपर। अगर यहाँ से और 10 पॉइंट का बफरिंग लगते हैं तो कहाँ पे होगा, 95 के आसपास। तो जब तक मार्केट 95 नहीं जाएगा, तब तक वो लोग अपनी पोजीशन से निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पे दो अगर बड़ी कैंडल बन जाती हैं, यानी मार्केट यहाँ से और ऊपर निकल जाता है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे आ सकता है। मार्केट अगर साइडवेज हो जाएगा तो फिर हमारा टारगेट नहीं आ पाएगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में क्या है, प्रीमियम नहीं बढ़ पाता।
अब आपको ट्रेड लेने के बाद में ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए। आपने ट्रेड ले लिया, अब उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट इस 200 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दे तो हमें समझ में आएगा कि ये ट्रैप था, हम ट्रैप हो गए। अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है कि जो लोग पुट होल्ड करके गए होंगे, यानी BTST लेके गए होंगे पुट, वो सब यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, और इन्हीं को ट्रैप करने के लिए, इनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट यहाँ पे बार बार हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता हुआ चल रहा है। दोस्तों मार्केट यहाँ पे ये जो दो लाइनें मैंने बनाई हुई हैं हॉरिजेंटल लाइन, ये 24,260 के ऊपर या 66 के ऊपर क्लोजिंग कर दें यहाँ पे 5 मिनट की, फिर आप देखिएगा 300 कितनी जल्दी हमें दिखाएगा मार्केट। देखिए कैंडल में बाइंग में यहाँ पे एग्रेशन तो है, ये बस यहाँ पे 2-3 कैंडल अच्छी बन जाए। जिन्होंने यहाँ पे पुट में पोजीशन बनाई है ना, उन सब लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 95 के ऊपर। जैसे ये 95 निकालेगा यहाँ पे, तो उसके बाद बहुत से लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसलिए कभी भी ट्रेड बनाएं विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट आप नहीं निकल सकते मार्केट से, क्योंकि मार्केट को प्रॉपर टारगेट देने में समय लगता है। यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग मिले हमें, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर दे और उसके बाद फिर आप देखिएगा यहाँ एक बड़ी कैंडल आपको नज़र आएगी जो सीधा 300 पे जाएगी। लगभग ये कैंडल बनेगी यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट की, बस बशर्ते इस पे क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाए हमें, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही आएगा 24,300। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे मार्केट एम पैटर्न बना दे और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिखाए और पुट का प्रीमियम एकदम से यहाँ पे हाइक कर जाए। देखिए ट्रेडिंग जो है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। बहुत बार आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे ये कर सकता है, बहुत बार ये लगेगा, लेकिन जो हमने ट्रेड बना ली है ना, उस ट्रेड के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी हमें इस ट्रेड में या तो 117 या 190 दोनों के बीच में फिर और कुछ नहीं है। और जब तक आपकी ये दोनों चीज़ें ना हो, यानी आपका जब तक या तो स्टॉप लॉस और या फिर आपका टारगेट, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ मार्केट हिट ना करे, तब तक आप उस पोजीशन को एग्जिट ना करें। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। दोस्तों ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें और नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों कमेंट करने से क्या होगा, रीच बढ़ती है। तो मार्केट में क्या है, ये फेसबुक और यूट्यूब पे क्या है कि ये ज़्यादा लोगों को प्रमोट करता है आपका वीडियो। अगर यहाँ पे लाइक करते हैं आप मेरे वीडियो को और नीचे कमेंट करते हैं किसी भी तरह का, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, जो मैंने किया वो सही था या जो मैंने किया वो गलत था, आप मुझे सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस तरीके से और बेहतर कर सकते थे। तो इस वीडियो की क्या है, रीच बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो इस तरह से एल्गोरिथम बनाया हुआ है यूट्यूब का, फेसबुक का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसकी रीच बढ़ती है। रीच बढ़ती है तो जो लोग सीखना चाह रहे हैं मार्केट में, क्योंकि देखिए लाइव ट्रेडिंग से क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है। अब देखिए हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे एक बड़ी टारगेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े स्टॉप लॉस थे 24,266 के आसपास, बहुत बड़े स्टॉप लॉस थे। और ये स्टॉप लॉस कटे तो देखो आप, जो हमने 137 पे लिया था वो लगभग 200 चल रहा है, तो लगभग लगभग हमें यहाँ 70 पॉइंट के आसपास, 65 से 70 पॉइंट आप देखिए, मतलब 65 पॉइंट हमें मिल रहा है 65। अगर हमने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ली होती तो हमें यहाँ पे लगभग लगभग 65,000 मिल रहे होते। तो दोस्तों पहले क्या है, आप अपने सेटअप पे कंफर्म हो जाए और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पोजीशंस को भी एग्जिट कर दिया और हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और मैंने बताया था ना यहाँ पे 95 पे लोगों ने, देखिए जब मार्केट ने यहाँ पे सेल किया, आप साइकोलॉजी पे फोकस कीजिए। ये जो वीडियो लाइव ट्रेडिंग के मैं बनाता हूँ, डे सेकंड है आज, तो इस पे साइकोलॉजी पे फोकस कीजिए। ये पिन बार कैंडल बनी, बहुत बड़ा एक मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद पिन बार, यानी यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग हुई होगी और जो सेलिंग करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस पिन बार के ऊपर, यानी 99 से 5 से 7 पॉइंट और ऊपर रखा होगा उन्होंने, लगभग यहाँ 95। और 95 पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट उनका स्टॉप लॉस लेके और फिर अब साइडवेज हो सकता है, फिर कहीं भी जा सकता है मार्केट।
तो हमें फोकस किस पे करना है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है जो मार्केट 10 में से 7 बार करता है। अब देखिए हमें अपना टारगेट मिल गया 190। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाए, ऊपर जाए, कंसोलिडेशन करे, कुछ करे। अब हम कल मॉर्निंग में आएंगे, फिर दोबारा अपना सेटअप देखेंगे और जिधर वो जो ट्रैप हो रहा होगा उसके अगेंस्ट अपनी ट्रेड बनाएंगे।